वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। 6.3 में जो पिछले मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का, उसी पर बेस्ड सभी क्वेश्चन होंगे। फिगर्स अलग अलग होंगे बट हमें एंगल्स फाइंड करना होगा, उसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। यहाँ पे फिगर आपके सामने दिया हुआ है। एक ट्राइंगल है PQR, यहाँ पे P है, ये है आपका ट्राइंगल PQR और इसमें एंगल दिया हुआ है। फिलहाल एंगल देने से पहले इसकी साइडों को प्रोड्यूस कर दिया गया, यानी QR को Q की तरफ से प्रोड्यूस किया गया T तक और PQ को P की तरफ से S तक प्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसका नेम है SPR, एंगल SPR, और इस एंगल का नाम है एंगल PQT और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर। हमें फाइंड करना है एंगल PRQ, यानी इसको, यही हमारा क्वेश्चन मार्क है। एंगल PRQ फाइंड करना है। SPR की वैल्यू 135 और एंगल PQT की वैल्यू 110 डिग्री। PRQ फाइंड करना है। फाइंड करना बहुत ईजी, आप फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 110। इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होना है? 180 होगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, सही है। लेकिन इसमें एक जो मैंने दूसरा थ्योरम आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एक्सटीरियर एंगल जो है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि 135 इक्वल होगा किसके? इन दोनों के। तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, बाय थ्योरम एंगल SPR इक्वल होगा, या इस तरह से ना करके दिखा देते हैं, एंगल PRQ दिखा दें, PRQ ही दिखाया ना, प्लस एंगल PQR इक्वल एंगल SPR। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। कौन सी एंगल्स प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, यही है। समझ में आ रहा है? तो SPR और PQR और PRQ हमें सिर्फ यही पता है, ये नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। तो फिलहाल PRQ जब मालूम करना है तो ये मालूम कर लेते हैं। PQR है क्या? ये, इसे पता करना है। और इनको अगर आप मिलाते हैं तो कितना होता है? ये 180 होगा ना। तो 180 में से अगर 110 को माइनस करें तो ये मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुट आउट करते हैं टू फिगर, और फिगर के अकॉर्डिंग एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल, नहीं, PQT प्लस एंगल PQR इक्वल 180 डिग्री। राइट है? PQT की वैल्यू 110 डिग्री और PQR तो हमें पता ही करना है, इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सही है। 110 को उधर ले जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल PQR कितना मिलना है आपको? 70 डिग्री। PQR मिल गया। वेरी गुड, इतना आ गया। चलिए, अच्छी बात है, PQR मिल गया। अब इसी PQR को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एंगल PRQ प्लस 70 डिग्री इक्वल SPR की वैल्यू कितनी है? 135 डिग्री। तो एंगल PRQ इक्वल 135 माइनस 70 डिग्री, यानी कि एंगल PRQ की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। यही आपको फाइंड करना है, एंगल PRQ इक्वल 65 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के बेसिस पे, यानी कि सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसके बेसिस पे हमने इस ट्राइंगल्स में जो एंगल्स को फाइंड करना था उनको हमने फाइंड कर लिया। वही पैटर्न है, सेम चीज़, सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इन्हीं को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। कैसे अप्लाई हुआ आपने यहाँ पे देख लिया। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल्स का कंडीशंस था, PRQ फाइंड करना था, मिल भी गया वैसा ही, SPR की वैल्यू दी गई है। गुड। तो ये हमें फाइंड करना था, इसको हमने फाइंड किया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बेसिस पे मिल गया। तो हमने यहाँ क्या कर दिया? यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद PRQ की वैल्यू 65 डिग्री मिल गई। तो अगर आपको ये जो सॉल्यूशन है ये पूरी तरह समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन 2 भी बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसका भी पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसी तरह से वो भी क्या होगा? सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दिया है कि AB पैरेलल है DE के, ये दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है AE और दूसरी DC है, बट ये यहाँ तक नहीं जा रही, यहीं तक रह रही है, इस ट्रांसवर्सल पे ही टच कर रही है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जा रहा है, ट्राइंगल DCE,
ट्राइंगल डी सी ई बन जा रहा है। ये एंगल दिया हुआ 135 डिग्री यानी कि एंगल बी ए ई और 35 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है एंगल सी डी ई है ये एंगल, ये दिया हुआ है और इस ट्राइंगल में है ये कंडीशन। अब हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ई यानी कि इस वाले एंगल को हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क, वैल्यू इन लोगों की दे दी गई है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये जो एंगल है एंगल बी ई ई ये इक्वल होगा इसके एंगल सी ई डी के, ठीक है। तो ए बी पैरेलल डी ई देन एंगल बी ए ई इक्वल होगा एंगल सी ई डी के, ठीक है। तो एंगल सी ई डी कितना हो गया 35 डिग्री। क्यों इक्वल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म होती है तब। तो एंगल सी ई डी 35 डिग्री ये दिया ही है। तो अब बात करेंगे कि इन ट्राइंगल डी सी ई में एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल 180 डिग्री। तो डी सी ई तो हमें फाइंड ही करना है, सी डी ई मिला है हमें कितना 53 डिग्री प्लस सी ई डी मिला है 35 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई प्लस कितना हो गया 538 88 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। और फिर यहीं से कंडीशन को कुछ इस तरह से ऐड करेंगे, एंगल डी सी ई इक्वल 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो 10 8 2 और 17 8 9 92 डिग्री, यानी कि एंगल डी सी ई की वैल्यू है 92 डिग्री। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बेसिस पे और सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स की बेसिस पे, तो क्वेश्चन 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, इंटीरियर एंगल्स और सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, सम प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको सॉल्व होना है। तो अगर आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ गई है तो क्वेश्चन 4 और 5 भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग भी और एकेडमिक दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर और पी आर एस के बाइसेक्टर। तो देख लेते हैं पी आर एस कहाँ है। पी आर एस यानी कि ये पूरा, और पी क्यू आर यानी कि ये पूरा, ये है पूरा पी क्यू आर, और ये आपका पूरा जो है ये बना रहा है एंगल पी आर एस। दो चीज़ें इनके बाइसेक्टर, इसका भी बाइसेक्टर और इसका भी बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, कहाँ पे? टी पर। तो प्रूव करना है कि क्यू टी आर यानी कि ये वाला जो एंगल है हाफ क्यू पी आर इसके हाफ के इक्वल है। प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ में दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक ही थ्योरम सिर्फ अप्लाई होगा, कौन सा थ्योरम? एक्सटीरियर एंगल वाला, सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल में आपने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को देखा कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हम उसी प्रॉपर्टी पे चलेंगे। तो पहले बात करें हम इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ये जो ट्रायंगल है उसमें ये दो साइडें क्यू टी और टी आर, तो एक्सटीरियर एंगल कौन हुआ? ये, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यानी कि एंगल टी आर एस इक्वल होगा किसके? इस वाले एंगल के और इसके सम के। तो राइट करते हैं, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। तो क्यू टी आर को इधर रहने देते हैं और इसको इधर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा? सब्ट्रैक्ट इसमें से। तो एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 दिखाइए। अब फिर बात करेंगे इसी में हम
इन ट्राइंगल PQR। जब दोनों की बात हो रही है तो QTR पड़ता है इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल QTR में, और QPR जो है PQR वाले में पड़ता है। तो इसमें भी वही इसके आगे हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी पे चल रहा है। या आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्राइंगल, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर ही है ये एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल PQR में आते हैं। तो PQR का एक्सटीरियर एंगल ये पूरा का पूरा है PRS, ठीक है। तो एंगल PRS इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, इनके एंगल PQR प्लस PQR प्लस QPR, एंगल QPR कौन सी प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, सही है ना। अब PRS की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, PRS को देखिए, PRS जो है एक्सटीरियर है। इसके बारे में एक स्टोरी दी गई है कि PRS का बाइसेक्टर कौन है, ये है RT। तो ये जब जा रहा है तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, पहला एंगल TRS और दूसरा एंगल TRP कह लें, जो भी कह लें TRP। कुल मिला के बात इतनी है कि अगर वो इस एंगल का बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। यानी कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि एंगल PRS जो है वो किसके इक्वल होगा, टू एंगल TRS के या टू एंगल TRP के। तो हमको इसको लेना है TRS को, किसको, TRS को। तो यहाँ राइट कर देंगे टू एंगल TRS, सही है। उसी तरह से ये जो बाइसेक्टर है QT किसका, PQR का बाइसेक्टर है, डन है ना, PQR का। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है TQR, इसके दोनों इक्वल है। तो ये टू एंगल TQR इसको राइट करेंगे, पूरा ये जो PQR है ये कैसे राइट होगा, एंगल PQR इक्वल टू एंगल TQR, TQR ये TQR है ये, ठीक ना। तो ये भी तो TQR ही होगा क्योंकि ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, ये बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम PQR के प्लेस पर राइट करेंगे टू एंगल TQR प्लस एंगल QPR। अब QPR को उधर छोड़ देते हैं, यानी कि अब इसको मैं इस साइड लिखता हूँ QPR इक्वल ये आ जाएगा पूरा का पूरा इधर। तो टू एंगल TRS माइनस टू एंगल TQR। चूंकि ये इधर आ रहा है तो लेफ्ट साइड में है, बट मैं इसको इधर राइट साइड में लिख रहा हूँ, समझने में इजी होगा। तो इधर का जितना पूरा पोर्शन होगा इसके आने के बाद वो मैं इधर लिख रहा हूँ, डन है, समझ में आएगा। तो यहाँ से आप टू क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये टू और ये टू, और वो टू इधर आ जाएगा तो हाफ बन जाएगा, यानी कि हाफ एंगल QPR, हाफ एंगल QPR हो जाएगा। इधर क्या बच गया, एंगल TRS माइनस एंगल TQR, ठीक है, बच गया ना, TRS माइनस TQR। और ये टू यहाँ से कॉमन लेते दोनों में से, तो ये टू आता इधर तो क्या करता, हाफ बन जाएगा, सही है। मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि टू यहाँ से कॉमन है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, कॉमन ले सकते हैं। अब TRS माइनस TQR की जगह पे देखिए, ये है आपका TRS माइनस TQR की जगह पे आप QTR राइट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं टू इक्वेशन 1 के हिसाब से हाफ एंगल QPR इधर राइट कर दिया मैंने, और इनकी जगह पे क्या राइट करेंगे, QTR इक्वल हो गया ना। अब QTR को चाहे आप इधर दिखाएं या इधर दिखाएं, दोनों इक्वल तो दिख रहा है ना, इक्वलिटी बस दिखनी चाहिए। अब यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ध्यान दीजिए, एंगल QTR इक्वल हाफ एंगल QPR, यही बात आपको प्रूव करना था। प्रूव हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ही इजी। मैंने एक बार इस ट्राइंगल QTR को लिया और इसमें एक्सटीरियर एंगल्स के सम को दिखाया। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल सम था जिसमें QTR इधर आता, तो QTR को इधर छोड़ के TQR को इधर लेकर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव है तो बन गया इक्वेशन 1, सही है। सेम उसी तरह से PQR जो ट्राइंगल है इसमें गए तो इसका एक्सटीरियर एंगल था PRS, हाँ, तो PRS इक्वल हो जाता PQR प्लस QPR, इन दोनों के, इसके और इसके सम के इक्वल होता। अब जो बाइसेक्टर की कहानी थी वो मैंने राइट कर दी कि PRS का बाइसेक्टर
आर टी था तो टी आर एस हो जाएगा, 2 एंगल टी आर एस, ये मैंने यहाँ राइट किया था। हाँ, और पी क्यू आर का बाइसेक्टर टी क्यू आर का डबल ही तो पी क्यू आर होता, तो वो मैंने राइट कर दिया। इसको लेके इधर सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो चीज़ मैंने इधर राइट कर दी और इसको लेफ्ट साइड राइट कर दी, और इसे से 2 कॉमन लेंगे तो इधर हाफ हो जाता, और फिर इनकी जगह पे इक्वेशन 1 से उठाया मैंने क्यू टी आर और वो पुट कर दिया, और यही बात आपको प्रूव करनी थी। तो ये बात इतनी आपको समझ में आ गई हो तो जस्ट नोट डाउन।